दोस्तों, भारत में एक अवैध घुसपैठी घुसी है, सीमा हैदर। और उस घुसपैठी को भारत में लाने वाला शख्स सचिन। इसने हमारे देशभक्त मुबीन मलिक सर और हमारी भारत सरकार को खुला चैलेंज दे डाला है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी सच्चाई का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपके दिल में देशभक्ति की आग जला देगी। ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हमारे देश के सम्मान, हमारी संस्कृति और हमारे कानून की जंग का आलम है। एक ऐसी औरत जो खुलेआम भारत के कायदे कानून को ललकार रही है और एक ऐसा शख्स जो उसके साथ मिलकर हमारे देश के खिलाफ साजिश रच रहा है। इनका मकसद क्या है? कौन सी वो खतरनाक चाल है जो भारत के दिल में खंजर की तरह चुभ रही है? आज हम हर राज से पर्दा उठाएंगे, हर उस सवाल का जवाब देंगे जो आपके मन में उबाल ला रहा है। ये वीडियो देखना सिर्फ आपका शौक नहीं बल्कि आपके देश के प्रति आपकी जिम्मेदारी है। तो आखिरी सेकंड तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम ना सिर्फ सच सामने लाएंगे बल्कि आपको बताएंगे कि इस खतरे से कैसे लड़ना है और अपने देश को कैसे बचाना है। तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ये ताजा मेम का समाचार, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण समाचार है। आप लोगों को जो है पूरे का पूरा वीडियो देखना है और सारे बात समझ में आ जाने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए जो मेम बता रहे हैं। और देश में बैठे बड़े बड़े लोग पता नहीं क्यों अंधे बने हुए हैं और क्यों नहीं इस बात को समझते हैं। और हमारे मेम देखिए कितना अच्छा से बताते हैं, इसलिए आप लोगों को ये वीडियो को देखना जरूरी है। आप लोग सोचते रहते हैं कि क्या रोज को रोज दिखाते हैं, लेकिन हमारे पास जो बातें आते हैं, जो वीडियो में देता हूँ आप लोगों के लिए, वो महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आप लोग जो है वीडियो को पूरा पूरा देखिएगा और शेयर करके अपने दोस्तों के पास लाइक और चैनल जो देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब से कर लीजिएगा। तो आइए ये वीडियो देखते हैं, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। कहानी नहीं बल्कि हमारे देश के सम्मान, हमारी संस्कृति और हमारे कानून की जंग का आलम है। एक ऐसी औरत जो खुलेआम भारत के कायदे कानून को ललकार रही है और एक ऐसा शख्स जो उसके साथ मिलकर हमारे देश के खिलाफ साजिश रच रहा है। इनका मकसद क्या है? कौन सी वो खतरनाक चाल है जो भारत के दिल में खंजर की तरह चुभ रही है? आज हम हर राज से पर्दा उठाएंगे, हर उस सवाल का जवाब देंगे जो आपके मन में उबाल ला रहा है। ये वीडियो देखना सिर्फ आपका शौक नहीं बल्कि आपके देश के प्रति आपकी जिम्मेदारी है। तो आखिरी सेकंड तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम ना सिर्फ सच सामने लाएंगे बल्कि आपको बताएंगे कि इस खतरे से कैसे लड़ना है और अपने देश को कैसे बचाना है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत में एक अवैध घुसपैठी घुसी है, सीमा हैदर। और उस घुसपैठी को भारत में लाने वाला शख्स सचिन। इसने हमारे देशभक्त मुबीन मलिक सर और हमारी भारत सरकार को खुला चैलेंज दे डाला है। इसने साफ साफ कह दिया है, तुम चाहे जितना हमारा सच दुनिया के सामने लाओ, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कल आपने देखा होगा मुबीन मलिक सर ने एक पोस्ट डाली थी। उस पोस्ट में सीमा हैदर, जो कानून की धज्जियां उड़ाते हुए दिल्ली की सड़कों पर बुलेट चलाते फिर रही है, मास्क लगाकर, खुद को ढककर खुलेआम दिल्ली शहर में बुलेट पर चक्कर काट रही है। उस पोस्ट के बाद अभी अभी मैंने देखा कि सीमा हैदर ने और ये जो सचिन है, जिसे कुछ लोग भारत का गद्दार कहते हैं, इसने खुला चैलेंज देते हुए उसी बुलेट पर सीमा हैदर को बिठाकर दिल्ली की सड़कों पर रील बनाई है। रघुपुरा हो या दिल्ली का कोई और इलाका, ये दोनों बाइक पर घूम घूम कर रील बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। इसका साफ मतलब है, भाई तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते, मेरा एक बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये सीमा हैदर और सचिन सिर्फ कानून को चैलेंज नहीं कर रहे बल्कि हमारे देश की हर उस माँ बहन के सम्मान को ललकार रहे हैं जो इस देश की शान है। ये हर उस जवान को ललकार रहे हैं जो सीमा पर अपनी जान देकर हमारी रक्षा करता है। सोचिए, एक अवैध घुसपैठिया जिसके पास भारत में रहने का कोई कानूनी हक नहीं, वो खुलेआम दिल्ली की सड़कों पर बुलेट चलाकर हमारी सरकार को ठेंगा दिखा रही है। ये हमारे देश के लिए एक तमाचा है और इस तमाचे का जवाब हमें देना होगा। हमें सोशल मीडिया पर, सड़कों पर, हर जगह इस सच को फैलाना होगा कि भारत कोई कमजोर देश नहीं है जो ऐसे गद्दारों और घुसपैठियों के सामने झुकेगा। सीमा हैदर कह रही है कि वो जो करने भारत में घुसी है उसे पूरा करके रहेगी, और इसमें उसका साथ दे रहा है ये सचिन और उसका तथाकथित मीना परिवार। क्या बात। कुछ लोगों को इस सच को सुनकर मिर्ची लगती है, कुछ के पेट में आग जलती है, कुछ तो गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि कहा जाता है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं होता। हमें सच्चाई बोलने से कोई नहीं रोक सकता।
सीमा हैदर ने मुबीन मलिक सर को खुला चैलेंज दिया है। ये औरत जिस तरह खुलेआम नंगा नाच कर रही है, भारत के वकीलों को चैलेंज दे रही है, भारत सरकार की नाक के क्या नीचे ये बात हरकतें है। कर रही है, वो हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश कर क्या रही बात है जी। है। इस औरत को जल्द से जल्द हिरासत में लिया सही कह जाना रहे चाहिए, हैं। जेल में डाला जाना चाहिए। ये औरत हमारे देश के लिए बेहद खतरनाक है। इसके कदमों पर बेड़ियां डालना बेहद जरूरी है। जो लोग इसके साथ मिलकर गद्दारी कर रहे हैं, जो इससे पैसे लेकर ध्यान से भारत के सुनो। खिलाफ काम कर रहे हैं, आँख खोल के उन्हें भी देखो। सबक सिखाना होगा। ये औरत हर बार जब भारत सरकार या कोर्ट से नोटिस मिलता है कितना तब बढ़िया बहुत हमारे बड़ा मैम बता रहे चैलेंज हैं। देती है। जब भी हमारे देश में कोई धमाका होता है, ये बिल में मुंह छुपाकर बैठ जाती है। दोस्तों, आप लोग दिल्ली को में कुछ होने पता वाले है? धमाकों के बाद से ये खामोश दिखा देता है कि थी, नहीं? लेकिन कल मेरे सामने एक ध्यान वीडियो सुनो। आई जो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही है। लोग कह रहे हैं कि सीमा हैदर ने इन घटनाओं पर कुछ नहीं गाना बोला, मत- लेकिन कल इसने इंस्टाग्राम पर एक शॉर्ट वीडियो डाली जिसमें ये किसी पन्ने पर लिखा हाँ। हुआ पढ़ हाँ, कर ठीक है, बोल ठीक रही है। है कि हमारे देश के सैनिकों को इस तरह मारा जा रहा है, ये गलत है। मतलब इसे जब स्क्रिप्ट लिख कर दी जाती है तभी ये कुछ बोलती है। Very nice। दोस्तों, ये वीडियो देखकर मेरा खून खौल उठा। ये औरत न सिर्फ हमारे देश के खिलाफ साजिश रच रही है, बल्कि हमारे जवानों के बलिदान जी। का मजाक उड़ा रही है। ये वो लोग हैं जी। जो हमारे देश की हाँ, मिट्टी को हाँ। गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ, क्या हम चुप बैठेंगे? क्या हम इन गद्दारों को हमारे देश में खुलेआम जी। घूमने देंगे? नहीं, हमें एकजुट होना होगा। जी। हमें हर उस मंच पर आवाज उठानी होगी जो हमें मिला है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे कोर्ट कचहरी हो, चाहे सड़कें हो। हाँ, हाँ। हमें ये दिखाना होगा कि भारत की जनता गले का हार, सोने की अंगूठी भी खींच कर निकाल लिया जाता है। इससे पता चलता है कि रिश्ता किन चीजों से था। अरे कुछ ऐसा कमाओ जो बिल्कुल सही न बात कह तिजोरी रहे हैं। में बंद हो, न कोई चुरा सके। नेक काम, अच्छा नाम और ऐसा दिल भारत माता की जय। जो मौत के बाद भी धड़कता कहते हैं कि रहे। भाई कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, इस अवैध घुसपैठिए को भारत में रोकना है, बचाना है, क्योंकि जिस मकसद के लिए इसे लाया गया है उसे पूरा करना है। दोस्तों, सीमा हैदर कोई रस्सी पर साधारण रस्सी औरत की जाए। नहीं है। ये बेहद खतरनाक और शातिर गद्दार औरत है। इतनी खतरनाक कि खुलेआम चैलेंज दे रही है। कहते हैं ना, जब कोई व्यक्ति किसी मिशन पर निकलता है तो उसका एक ही मकसद होता है। ये ना तो सचिन के प्यार में भारत आई है और ना ही किसी और के काम आने वाली गद्दारों है। के ये लिए जिस मकसद खैर के लिए नहीं। आई है वो बेहद खतरनाक है। ये भारत की सनातन धर्म और संस्कृति को गंदा करने की कोशिश कर रही है। इसका फोकस सिर्फ अपने मकसद पर है, न इसे अपने 4 बच्चों की परवाह है, न अपनी जिंदगी की। इसका News एक ही up to लक्ष्य date। है, जिस काम के लिए इसे भेजा गया है उसे पूरा करना। मैं बार बार कह रही हूँ, अगर कोई व्यक्ति किसी मिशन पर निकलता है तो उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है। इस बात को बार बार Like याद है। रखिए, क्योंकि अगर हमने समय रहते इस खतरे को नहीं समझा तो शायद बाद में सिर्फ पछतावा ही बचेगा। कुछ लोग जो इसके साथ मिले हुए हैं इतने बेशर्म हो चुके हैं आज कि भी उनकी follow बातों पर कर ध्यान देने की सकते हैं, जरूरत यानी नहीं है। subscribe कर लेकिन सकते हमें हैं। इस वीडियो को इतना शेयर करना है कि हमारी बात क्योंकि- ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। देखिए हम मैम नहीं कितना चाहते अच्छा कि बता किसी रहे हैं। घुसपैठी का कोई भी मकसद भारत में कामयाब हो। सोचने वाली बात है, मुबीन मलिक सर की पोस्ट के ध्यान तुरंत से। बाद सीमा हैदर और सचिन ने आज फिर एक शॉर्ट वीडियो डाली। सचिन इतना बेशर्म हो क्या चुका बात है कि इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसकी बुद्धि में इतना दम नहीं कि ये अपने दम पर कुछ कर सके। इसे पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है, इसका पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। सचिन खुलेआम आवारा गुंडे की तरह बुलेट चला रहा है और इसके पीछे बैठी है ये अवैध घुसपैठिया सीमा हैदर, जो रघुपुरा की सड़कों पर घूम घूम कर कह रही है कि मेरा ठेंगा, तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे, तुम पोस्ट डालकर क्या कर लोगे। क्या बात दोस्तों, बता रही जैसे हैं। इसने पहले मुबीन मलिक सर को चैलेंज किया लोग था, को समझ में आ वैसे रहा ही है। अब ये फिर से चैलेंज दे रही है। इसकी आना आंखें चाहिए। देखिए, इसके हाव भाव देखिए, इसकी नजरें देखिए। इसका मकसद क्या है ये अभी तक किसी को नहीं पता, और जो मकसद है वो इतना बड़ा हो सकता है कि हम सोच भी नहीं सकते। इसने एक बार कहा था ना कि इतना बड़ा धमाका होगा कि आप सोच भी नहीं सकते, और उसके बाद दिल्ली में इतना बड़ा धमाका हुआ। इनके जो साथी हैं, जो भारत के गद्दार हैं, जो इनके तलवे चाटते हैं, क्या सरकार को बात सबसे है। पहले इन्हें अपने शिकंजे में लेना चाहिए। इन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इनके खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि इनकी जुबान काबू में रहे। इस घुसपैठे को जो ताकत मिल रही है वो इन्हीं गद्दारों की वजह से मिल रही है, जो इसे बचाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, सीमा हैदर कोई साधारण औरत नहीं है। ये बेहद खतरनाक और शातिर गद्दार औरत है, जो अपने बच्चों की नहीं हो सकी तो किसी और की क्या होगी। वेरी नाइस। ये प्यार व्यार के चक्कर में नहीं आई है, इसका मकसद बेहद खतरनाक है। ये अपनी आखिरी सांस तक अपने मकसद को पूरा करने के लिए कुछ भी करेगी, किसी भी हद तक जाएगी। और अगर कुछ गलत हुआ तो इसके जिम्मेदार वो जयचंद होंगे, जो night। इसे भारत में पाल रहे हैं, इसे बचाने का काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह मामला इतना हाईलाइट है, कानूनी कार्रवाई चल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी इसके तेवर देखकर हैरानी होती है। एक अवैध घुसपैठिया जो किसी देश में गैर कानूनी तरीके से घुसी है, उसके Alright। तेवर, उसका रुतबा देखकर डर लगता है। हम डर चुके हैं, अंदर Good से हिल morning। चुके हैं। न जाने ये औरत कब, कहां, कौन सा कांड कर दे।
अब समझ नहीं आता कि इसे इतना खुला क्यों छोड़ दिया गया है। कहते हैं ना, पुराने जमाने में जब बकरे को हलाल करने से पहले उसकी पूजा होती थी, उसे खिलाया पिलाया जाता था, नहलाया धुलाया जाता था। क्या सीमा हैदर के साथ भी ऐसा ही हो रहा है या कुछ और है? ये सब समझ से परे है। हम साधारण लोग हैं, भारत के नागरिक हैं, हम इससे ज्यादा सोच भी नहीं सकते। लेकिन डर तो लगता है सरकार कोई कदम उठाए उससे पहले कहीं हम जैसे लोग डर के मारे हार्ट अटैक से न मर जाएं। किसी को माइग्रेन हो गया, किसी को हाई बीपी, किसी को कुछ और। इस औरत की वजह से इतना डर है। ये कोई साधारण औरत नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कि भारत में कितने लोग इसके मिशन में शामिल हैं। दिल्ली ब्लास्ट में जिन लोगों ने हिस्सा लिया वो भी इसके साथी हो सकते हैं। फिर इस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? ये हमारे देश में सनातन धर्म का प्रचार करेगी, ऐसा मानकर इसे खुला छोड़ दिया जाए? नहीं, भारत की जनता सड़कों पर उतरने को मजबूर है, लेकिन इसके तेवर कम नहीं हो रहे। इन तेवरों को बढ़ाने वालों के पर काटने होंगे। सरकार को जल्द से जल्द इसके कदमों में बेड़ियां डालनी होंगी ताकि ये अपने मकसद में कामयाब न हो सके। आजकल हमारी आवाज को आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहूंगा। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं हमें ये नहीं मालूम, लेकिन हम अपने इंडिया के तरफ से आपको ये दिखा रहे हैं। और ये वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। हमें का बात तो बिल्कुल क्लियर लग रहा है और इन बातों पे बड़े बड़े जो वो होते हैं ना, जब इंसान मरता है तो उसका बिस्तर आंख खोल के देखना चाहिए और इस पे बात को इसको जैसे बता रहे हैं उस हिसाब से ध्यान रखना चाहिए। और क्लियरली कुछ बोलते नहीं है और हम लोग रात दिन बोलते हैं उसका घर और दिखाते हैं। आप लोगों को बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, इसमें देख सकते हैं। क्यों नहीं छोड़ते? और आगे का जो भी खबरें जो भी बातें आएंगी अंगूठी भी खींच कर मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो हमारे साथ आप लोग बनाए रखें और हमारा जो चैनल देख रहे हैं अरे कुछ ऐसा कमाओ सब्सक्राइब करके जो न तिजोरी में वीडियो बंद को जो हो है न लाइक कोई कर चुरा दीजिएगा सके, ताकि हमारा हौसला नेक बने काम रहे और हो अच्छा सके तो नाम शेयर और भी कर ऐसा दीजिएगा। दिल तो दोस्तों ये जो जो है मौत के ब्रेकिंग बाद न्यूज भी मैं ले आता धड़कता रहता रहे। हूँ और बहुत इम्पोर्टेंट बातें जो है आप लोग को सुनाता रहता हूँ और ये मैम बताती हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें। तो आप लोगों को कैसा लगा तो कमेंट भी करके हमें बताइएगा ताकि हम भी ये समझे कि आप लोग को कुछ बात अच्छी लगी हो या क्या, ये बात बताएं। क्योंकि आप लोग बोलते नहीं हैं और जब बोलते हैं तो कुछ कमेंट करके बताइए ताकि हम भी समझ सके और दर्शक भी समझ सके। तो दोस्तों अभी मैं ज़्यादा ना समय लेते हुए वीडियो को मैं एंड करता हूं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर। देखिए तानाशाही का जमाना जो है बहुत ही खराब होता है और ये तानाशाही नहीं चलेगा। और अपने जो शपथ लेते हैं, जिस बात पे फैसला सही होना चाहिए उस पे आदमी को ध्यान देना चाहिए, उसी के पथ पे चलना चाहिए। गलत गलत करने से ऊपर जाने के बाद जो है सब नीचे ही रह जाता है। इसीलिए जो है गलत नहीं करना चाहिए और गलत आदमी नादानी में करते हैं और जब पूरा ज्ञान आ जाता है तो जाने का समय आ जाता है, लेकिन जाने के समय में भी आदमी नादानी करे ये अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों यही न्यूज़ देना था आप लोगों को और ये खबर अपडेट ब्लॉग बहुत मेहनत करता हूँ रात दिन 2 रुपया कमाने के लिए, लेकिन वो भी मुश्किल से 2 रुपया भी नहीं मिल पा रहा है और आप लोग तक बता रहा हूँ। तो आप लोग हमारा पेट दोस्तों भारत में एक अवैध घुसपैठी घुसी है, सीमा हैदर, और उस घुसपैठी को भारत में लाने वाला शख्स सचिन, इसने हमारे देशभक्त मुबीन मलिक सर और हमारी भारत सरकार को खुला चैलेंज दे डाला है। दोस्तों आज हम एक ऐसी सच्चाई का पर्दाफाश। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।